गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में स्वागत है। फ्रेंड्स हम लोग अभी देख रहे हैं बिहार स्पेशल केबीसी नैनो से, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हर साल बिहार स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है, एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। हम लोग देखेंगे स्पेशल आर्ट एंड कल्चर को लेकर। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति किस कला से संबंधित है? किस कला से संबंधित है? तो आपको देखने को मिलेगा, ये आपका हो जाएगा मौर्य कालीन से है। क्या है? मौर्य कालीन से। ओके। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बोध गया। कहां से? बोध गया। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों का निर्माण इस शैली के निर्णायक देन है। किससे जुड़ा हुआ है ये आपका? तो धीमन और बिटपाल से। धीमन और बिटपाल याद रखना, बिहार के पाल युगीन है। कांस्य से निर्मित मूर्तियों की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था, और कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली का निर्णायक देन किसका था? तो धीमन और बिटपाल से संबंधित है ये। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो भित्ति चित्र की बात करेंगे तो ये आपका नालंदा से प्राप्त हुआ है। मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति किस राग के रचयिता थे? किस राग के रचयिता थे? तो ये नचारी राग से रचयिता थे। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, बिहार की बात करेंगे, मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करेंगे तो पटना स्थित सांगी मस्जिद की बात करेंगे। पटना स्थित सांगी मस्जिद की बात करेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया है। फाग राग का सृजन बिहार के किसने किया था? फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? चलो ठीक है, इसमें किसने किया था देखता हूं। तो महाराजा नवल किशोर सिंह का देन है। महाराजा नवल किशोर सिंह का देन है। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राज कब गाया जाता है? तो लगनी राज स्पेशल विवाह के समारोह पे गाया जाता है, विवाह उत्सव पे। 2001 के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये डुमराव के शहर में हुआ था। डुमराव के शहर में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र थे? तो ये शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। बिहार में प्रचलित संगीत में से निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? कौन सा राग नहीं गाया जाता है? तो ये मल्हार नहीं गाया जाता है। लगनी, चैता, नचारी बिहार में गाया जाता है। संत सरफुद्दीन बाह या मनेरी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये आपका पटना में देखने को मिलता है। कहाँ पे? संत सरफुद्दीन या मनेरी का मकबरा पटना में देखने को मिलता है। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक समुदाय से है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध से। किससे? बौद्ध से। पटना कलम का संबंध नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कोट करना है, सहायता के चयन करने के साथ साथ इसको बनाना है। ओके, तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। कौन सा आंसर है इसमें? हो जाएगा 2 और 3 है। राइट आंसर आपका इसका है 2 और 3। पटना कलम चित्रकला का मुख्यतः गहरे भूरे, लाल तथा गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इस शैली के अधिकांश चित्र पुरुष है, इसलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो 2 और 3 आपका सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। चलो सही कथन का चयन करते हैं। पाल शासकों के समय बिहार में तार पत्र चित्रकला काफी प्रसिद्ध था। तो भैया ये तो काफी प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही है। गया स्थित बराबर पहाड़ियों की गुहा चित्र पालकालीन है। तो नहीं भैया, ये पालकालीन बिल्कुल नहीं है। बिहार में चित्रित चित्रकला के प्रारंभ साक्ष्य पाल कला से प्रारंभ मिलता है। तो ये सही है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पटना कलम पर प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? सेवक राम। कौन थे? सेवक राम। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकला कौन सा है? तो ये आपका होगा उपरोक्त में से सभी। क्या होगा? उल्लास लाल है, जयराम दास है, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद है। ये सभी के सभी हो जाएगा।
पटना कलम चित्रकला का शैली संबंधित है, किससे शैली संबंधित है? तो परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो ठीक है, देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के संबंध में उपरोक्त में से सभी है, तो सभी में क्या क्या है? यह लोक कला है, बिल्कुल सही। इसमें महिलाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, महिलाओं की ही, पुरुष इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। यह चित्र 3 प्रकार के होते थे, भित्ति चित्र, अरिपन और पट चित्र। उपरोक्त में से सभी के सभी सही है। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन रहे हैं? तो उपरोक्त में से सभी है। कौशल्या देवी हैं, शशिकला देवी हैं, सिया देवी हैं, ये सभी के सभी है। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से इसका मिलता है? तो ये आपको मिल जाता है राजगीर से और वैशाली, दोनों जगह से देखने को मिलता है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली का बना हुआ है? किस शैली का बना हुआ है? तो ये आपका हॉलैंड डच शैली का है। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो गौथिक शैली कला का, गौथिक शैली कला का। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इस इमारत की शैली प्रभावित करती है, किस इमारत की शैली प्रभावित करती है? तो यूरोपियन पुनर्जागरण कला की शैली है। मगही बोली के पहले कवि कौन थे? मगही बोली के पहले कवि कौन थे? तो ईशान थे, ईशान नामक कवि थे जो मगही बोली के पहले कवि थे। बिहार के पेंटिंग विद्या कौन थी? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा मधुबनी, पेंटिंग विद्या मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र से लोकप्रिय थे? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में थे? तो ये अंग क्षेत्र में थे। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य रहा? विदेशिया किस राज्य का रहा? तो ये आपका हो जाएगा यूपी। ओके। जट जटनी लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध रहा? जट जटनी लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध रहा? तो भैया ये बिहार में प्रसिद्ध रहा। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? मैथिली कोकिल किस विद्वान को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा विद्यापति। बिहार का अद्वितीय त्योहार की बात करेंगे, बिहार के अद्वितीय त्योहार की बात करेंगे तो छठ पूजा हो जाएगा। बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य रहा? झरनी, क्या बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य रहा है? तो ये आपका मुस्लिम का रहा झरनी, मुस्लिम का रहा झरनी। डोमकच की बात करेंगे, डोमकच कहाँ पे था प्रसिद्ध? तो डोमकच महिला प्रधान नाट्य है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मिथिलांचल के क्षेत्र में मनाया जाता है। कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है? कालिदास रंगालय आपको पटना में देखने को मिलेगा, कालिदास रंगालय पटना में। भोजपुर की जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुर की जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, भोजपुर की जन कवि भिखारी ठाकुर। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी के आयोजित की जाती है, संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो आपका जैन धर्मावली से संबंधित है। हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर का मेला आयोजित किया गया है, कब और कहाँ किया गया है? तो ये आपका गंगा गंडक के सोन पे किया गया है, गंगा और गंडक के सोन पे, गंगा और गंडक के सोन पे। मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध किस कलाकार को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? मधुबनी पेंटिंग के प्रसिद्ध किस कलाकार को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दुलारी देवी को मिला है। जादो पटिया का संबंध किससे है? जादो पटिया का संबंध चित्रकला से है, जादो पटिया का संबंध चित्रकला से है। ओके, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।